हेलो डियर स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है उसके बारे में पूरा मेथड बता दिए थे और इस बार कुछ एग्जाम्पल पिछले हम वीडियो में कराए थे, तो इसको देखने से पहले आप पिछला वीडियो एक बार देख लीजिए तो ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आज भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को जोड़ा हूँ, कहीं पे मैं डबल बॉन्ड भी लगा दिया हूँ, ट्रिपल बॉन्ड भी लगा दिया हूँ, कहीं पे मैं फंक्शनल ग्रुप OH लगाया हूँ, कहीं पे CHO लगाया हूँ, कहीं पे COH लगाया हूँ। तो इसका नाम कैसे लिखाएगा आइए जानते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि कितने कार्बन का चेन हमको मिल रहा है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो यदि देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे CHO आता है। CHO जो होता है ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसके लिए हम लोग अल लगाते हैं, अल। तो जहां से कोई फंक्शनल ग्रुप होता है गिनती हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। जैसे CHO यहाँ से तो पहला गिनती यहीं शुरू होगा, 1 2 3 4 5। एक चीज और, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन से शुरू होता है तो उस कार्बन को भी उसी चेन में हम लोग गिन लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को हमने हटा दिया तो यहाँ पे टोटल हमको 4 कार्बन का ही चेन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जब इसको जोड़ते हैं तो टोटल 5 कार्बन का हो जाता है। तो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, पेंट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, N, और पहले कार्बन से CHO जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 1 अल। ये इसका नाम हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को चुनना है। लॉन्गेस्ट चेन चुन लिया हमने। क्या क्या है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट है, CH3 2 है, यहाँ पे CHO है। तो सबसे पहले वरीयता किसको देंगे, प्रेफरेंस हम लोग CHO को देंगे। गिनती यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5। चौथे कार्बन से 2 बार मेथिल है, 4 4, 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई मेथिल, और 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंटेन, और पहले कार्बन से जुड़ा तो पेंटेन 1 अल। सेम इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दूसरा हो गया है, COOH। इसे हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। इसके लिए हम लोग ओइक एसिड लगाते हैं। तो यहाँ पे यदि श्रृंखला हम लोग देखें तो यहाँ भी हम लोग को 5 कार्बन की श्रृंखला मिल जाती है। 5 कार्बन के लिए हम लोग लगाएंगे पेंट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन होगा, और पहले कार्बन से है ओइक एसिड तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 1 ओइक एसिड। अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन से है 1 लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, 4, CH3 मेथिल, क्लोरो, ब्रोमो और एथिल। अब इनकी गिनती करते हैं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन। अब देखेंगे यहाँ पे ब्रोमो B से शुरू होता है, क्लोरो C से शुरू होता है, तो अल्फाबेटिकली चलेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो और 2 एथिल, 4 मेथिल, पेंटेन 1 ओइक एसिड। ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव करेंगे। यदि आप यहाँ पे सीधे जाते हो स्ट्रेट, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप CN है, यदि आप सीधे जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का आपको श्रृंखला मिलेगा। लेकिन यहाँ से यदि आप मुड़ जाते हैं तो 3 कार्बन का श्रृंखला आपको एडिशनल मिल जाएगा। मतलब C3 या 7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH2 CH2 CH3। तो टोटल हमको श्रृंखला जो मिलेगा या जो चेन मिलेगा वो कितने कार्बन का मिल जाएगा। गिनती कहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप इधर है तो गिनती हम लोग यहीं से करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। 8 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ऑक्ट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। पहले कार्बन से CN के लिए हम लोग नाइट्राइल लगाते हैं, तो ऑक्टेन नाइट्राइल। क्या क्या जुड़ा हुआ है उसको देख लेते हैं, CH3 ब्रोमो और आइडो। तो सबसे पहले कौन आएगा, ब्रोमो आएगा। मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ 3 ब्रोमो, 3 आइडो और मेथिल, चौथा से 2 बार और 5वां से 2 बार। तो 3 3
कामा 5 डाईमेथिल ऑक्टेन नाइट्राइल, ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, केवल यहाँ पे डबल बॉन्ड है यानी प्राइमरी सफिक्स लगाना है यहाँ पे। तो टोटल जो कार्बन की श्रृंखला हो गई 5 कार्बन की हो गई, तो 5 के लिए क्या लगाएंगे, पेंट। और चूंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, तो पेंटेन 2 इन हो जाएगा, या 2 पेंटेन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया यहाँ पे। ट्विस्ट यह है कि डबल बॉन्ड भी दूसरे पोजीशन पर है और इधर से जो ट्रिपल बॉन्ड है वह किस पोजीशन पे है, तीसरे पोजीशन पे है। तो जब भी किसी भी चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस देते हैं, डबल बॉन्ड को ही हम लोग वरीयता देते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका नाम हम लोग लिखे तो गिनती हम लोग इधर से ही करेंगे। 7 कार्बन का हमको चेन मिल गया, तो 7 के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हेप्ट लगाएंगे। दूसरे से जुड़ा हुआ इन तो हेप्ट 2 इन, और चौथे से जुड़ा है आइन तो 4 आइन, ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुत ही आसान है, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, गिनती उधर से करेंगे जहां से OH हमारा क्या होगा, पहले होगा। देख लेते हैं यहाँ पे, तो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, पेंटेन, और दूसरे से ऑल जुड़ा हुआ है तो पेंटेन 2 ऑल, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह डाइऑल है। डाइऑल इसलिए क्योंकि 2 बार अल्कोहल है, गिनती इधर से करेंगे क्योंकि पहला यहीं से मिल रहा है हमको, नज़दीक यहीं से मिलेगा। 1 2 3 4 5 के लिए क्या लगाएंगे, पेंटेन, और दूसरे से और तीसरे से 2 3 डाइऑल, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है, अगर इसको बार बार अगर प्रैक्टिस करते हैं, जरूरी नहीं कि सारे एग्जाम्पल ऐसे ही आएंगे, हो सकता है ऐसे डिफरेंट भी हो, लेकिन नियम वही लगेगा। सबसे पहले अगर आईपीएससी का पूरा अगर फार्मूला पता हो हमको किसके लिए क्या लगाते हैं, सबसे पहले वो हमको जानकारी होना चाहिए। दूसरा, कभी भी अगर आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसकी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। चेन सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको चेन टूटा हुआ ब्रेक चेन नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्राइमरी सफिक्स को देखते हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। यदि चेन में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाते हैं सेम पोजीशन पर, तो हम लोग डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, ठीक है। एक चीज और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यदि मान लेते हैं कि एक ही चेन में 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप आ, जैसे मान लीजिए एल्कोहल भी आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया, अब उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो उसका नाम लिखने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा प्रेफरेंस सीरीज। प्रेफरेंस सीरीज में हम लोग देखेंगे कि जो सबसे ऊपर होता है फंक्शनल ग्रुप उसको एज ए सफिक्स लिखते हैं, और जो उसके नीचे होता है उसको हम लोग एज ए प्रीफिक्स लिखते हैं। धन्यवाद। क्यों